नमस्कार मेरे सभी दिव्यांग जगत के साथियों को। मैं आपका अपना साथी उत्तम चंद जैन एक बार फिर आप सभी से रूबरू होने के लिए। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताएं। और आज का जो हमारा चर्चा करने का विषय है, जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो बड़ा ही गंभीर विषय है। वीडियो दिव्यांगों से जुड़ा है और दिव्यांगों के प्रत्येक विषय पर आज मैं आपसे गहनता से चर्चा करने जा रहा हूं। यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, केवल 10 मिनट के लिए आपको अपना समय देना होगा, जो आपका बेशकीमती समय है। मैं बात करूंगा राजस्थान में चल रहे विशेष योग्यजन आयुक्त के मिशन तहसील 392 की। मैं बात करूंगा राजस्थान में दिव्यांग स्कूटी योजना की। मैं बात करूंगा राजस्थान में दिव्यांगों को बीपीएल के समकक्ष सुविधा की। मैं बात करूंगा अतिरिक्त 1,000 रुपए उस पेंशन की। मैं बात करूंगा सबको समान राशि, जो मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की थी कि अब सबको 1,000 रुपए मिलेंगे। राजस्थान के तमाम लाखों दिव्यांगों को उन घोषणाओं का बेसब्री से धरातल पर जो एक किसी भी योजना को उतारा जाता है उसका इंतजार है। कब वो योजनाएं धरातल पर आएगी, किस तरह से उनका लाभ दिव्यांगों को मिलेगा, इन सभी विषयों पर मैं आज आपसे चर्चा करने के लिए रूबरू हुआ हूं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, ये जानना होगा कि जो घोषणाएं होती है सरकार के द्वारा, चाहे वो बजट की घोषणाएं हो या वो अन्य किसी भी तरह से घोषणाएं हो, उन घोषणाओं का कितना क्रियान्वयन सरकार धरातल पर कर पाती है, उन सबको समझना देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे अहम बात, राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं और लगभग जून समाप्ति की ओर है और नवंबर दिसंबर तक असेंबली के चुनाव हो सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनावों में जाने से पहले सरकार तमाम वर्ग के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है और सभी वर्गों को कुछ ना कुछ देकर के खुश करने का प्रयास करती है। अब सबसे बड़े वर्ग की जो बात करूं मैं, अगर आज दिव्यांगों का वर्ग है तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ग है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक राजस्थान में लाखों की संख्या में दिव्यांग निवास करते हैं। और ऐसा नहीं है, दिव्यांगों के क्षेत्र में जो सक्रिय साथी है वो भी लगातार दिव्यांगों से जुड़े मुद्दों से सरकार को रूबरू करवाते रहते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त ने, उमाशंकर शर्मा ने, जो मिशन तहसील 392 की शुरुआत की थी, उसका लाभ आपको मिला है या नहीं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या आपकी तहसील में विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा आए हैं तो क्या आपसे मिले हैं तो क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, क्या आश्वासन आपको दिया गया है, और अगर हुआ है तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथियों, मिशन तहसील 392 की जब शुरुआत हुई थी तो राजस्थान के दिव्यांगों को लगने लगा था कि ये राजस्थान का विशेष योग्यजन आयुक्त प्रत्येक तहसील में जाकर के दिव्यांगों की जन सुनवाई करेगा, उनकी समस्याओं का धरातल पर समाधान होगा, लेकिन शायद ऐसा देखने को नहीं मिला है। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जानकारी जुटाई है उससे ये लगता है कि 10 अप्रैल के बाद मिशन तहसील 392 लगभग ठंडा पड़ गया है। 392 से लगभग 160 या उससे अधिक तहसीलों का ही विशेष योग्यजन आयुक्त अभी तक दौरा कर पाए हैं। राजस्थान के कुछ जिलों से मेरे पास भी फोन आए हैं कि सर हमारी तहसील में विशेष योग्यजन आयुक्त कब आएंगे। तो मेरा सबसे पहले उन फोन करने वाले साथियों से भी यह निवेदन है कि वो मुझे फोन नहीं करके राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्त से पूछे, उनके फेसबुक पेज, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट करें कि वो उनकी तहसील में कब आ रहे हैं। और अब आप समझ सकते हैं वो कब आएंगे और कब इस मिशन तहसील 392 कंप्लीट होगा। राजस्थान में 392 तहसीलों में घूमना किसी व्यक्ति के लिए आम बात नहीं है। इसके लिए करोड़ों रुपया का बजट सरकार ने जारी किया होगा, तब जाकर के इस मिशन को सफल करने के लिए विशेष योग्यजन आयुक्त अपने दौरे पर निकले होंगे। लेकिन इन करोड़ों रुपयों का दिव्यांगों को क्या फायदा मिला, ये हम सब और आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अब आप समझ सकते हैं, देखो मेरी बात को आपको गंभीरता से समझना होगा। आपको अपना बेस्ट कीमती समय, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो आपको देना होगा। वो इसलिए देना होगा, अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत कुछ होगा। सरकारी आंकड़ों में ये फाइल चल रही है
कि राजस्थान के विशेष योग्य जन आयुक्त 392 तहसीलों का दौरा कर रहे हैं, दिव्यांगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। लेकिन आज भी दिव्यांगों की समस्याएं वहीं की वहीं है। क्या किसी दिव्यांग को बीपीएल का लाभ मिला? अभी तक सरकारी जो ये कैंप लगे, महंगाई राहत कैंप, इनमें भी दिव्यांगों को बीपीएल का लाभ नहीं मिला है। शायद ही कोई दिव्यांग होगा जिसको 1,000 रुपए की अतिरिक्त पेंशन मिली होगी, जो घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। अभी 6,250 लगभग जो 5,000 पिछले बजट की थी स्कूटियां, वो पूरी नहीं बट पाई थी और 5,000 इस बजट की थी। उस जो पिछली बजट की कुछ स्कूटी बाकी रह गई थी, वो स्कूटी इस बजट में ऐड करके मुख्यमंत्री ने बजट पास किया है, पैसा दिया है। अब देखना यह है कि ये स्कूटियां दिव्यांगों को कब तक मिल पाती है। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि जिन लोगों ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, उन दिव्यांगों को अभी तक बीएलओ के द्वारा फॉर्म तक चेक नहीं किए गए हैं। जब बीएलओ के द्वारा जब फॉर्म ही चेक नहीं किए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से दिव्यांगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अधिकतर साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि उनका फॉरवर्ड टू कमेटी चेक बाय डीएलओ ऐसा दिखा रहा है, लेकिन आगे कुछ नहीं है। वो साथी विशेष रूप से जिन साथियों के साथ ऐसा हो रहा है, वो अपने क्षेत्र के डीएलओ से संपर्क करें, अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी से बात करें, वहां जाएं, उनसे सवाल करने का आपको पूरा अधिकार है। क्योंकि जब आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है, आपकी कुछ धनराशि भी खर्च हुई है, तो ये आपको जानने का भी अधिकार है। आप अपनी एसएसओ आईडी से ई मित्र के माध्यम से भी चेक इन करवाएं कि आखिर क्या स्टेटस आपका आ रहा है। साथियों, वीडियो बहुत छोटा मैंने बनाया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए बनाइए। आपका दायित्व यह बनता है कि आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो जरूर निश्चित रूप से यह वीडियो सैकड़ों साथी देखेंगे और उन तक ये जानकारी भी अवश्य पहुंचेगी। मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि जब करोड़ों रुपए के बजट की घोषणाएं सरकार कर देती है और जब घोषणा करने के बाद उनको देखती ही नहीं है, तो फिर ऐसी घोषणाओं का या थोथी घोषणाओं का करने से क्या फायदा? अगर धरातल पर लाभ नहीं मिलेगा, तो उन घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि आप ऐसी घोषणाएं नहीं करें, ताकि दिव्यांग जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। साथियों, आपको बड़ी गंभीरता से इस विषय को समझना होगा। आप अपने आप को कमजोर नहीं समझे, आपको अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया का अकाउंट है और मैं लगातार आपको इस दिव्यांग जगत के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे आप कमेंट करके अपनी समस्या भी बताएंगे और इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे। और दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिव्यांग जगत की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।